हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये ब्लॉग मैं कल शाम से ही स्टार्ट की थी। यहाँ पे सानवी के लिए आ गया है उसका गिफ्ट, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और तो ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, आप लोग देखे ही होंगे शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाल रखा था। इसके साथ खूब सारा बॉल आया था जिसके साथ सानवी ना बहुत ही ज्यादा खेल रही थी। जैसे कि आप लोग को पता है सानवी स्क्रॉल करती है, अब चलना सीख रही है ना, तो भागती है एकदम से। तो बेड पे जो लगाने वाला आता है बेड रेल गार्ड, वो वाला मैंने बोला था कि मंगा दीजिए, बट उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये वाला प्रोडक्ट है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, दोनों में कंफ्यूज हैं कि बेड पे लगाने वाला लूं या ये वाला, तो आप लोग ये वाला लीजिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा। ये बेड रेल गार्ड का क्या है, आप बस बेड पे लगा के उसको छोड़ सकते हैं। और अब इसका क्या है, मैं हॉल में भी रख के इसको सानवी को इसमें रख सकती हूँ, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा उससे। जिस दिन बाबू घर पे नहीं होते थे, ऑफिस में होते थे ना, उस दिन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी, ऐसा हाल हो जाता था सानवी को छोड़ के। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप लोगों को प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगी, आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी आधा कंप्लीट हुआ था सानवी को, फिर भी हम लोगों ने इसमें डाल दिया था। खूब आराम से एंजॉय कर रही थी, खेल रही। अब कुछ भी काम करना होगा तो सानवी को इसमें दे के आराम से सानवी अपना खेलते रहेगी, मैं अपना काम कर लूंगी। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। और इसका प्राइस पड़ा है मुझे 4400। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस आगे पीछे होते रहता है। अभी मैंने देखा तो ये 5000 का हो गया, बट मैंने 4400 में मंगाया है। कल ये आया है, 2 दिन पहले मैंने ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे बन के पूरा कंप्लीट हो गया है सानवी के लिए, तो मुझे अब टेंशन नहीं होगी सानवी की। देख सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ इसमें, मैं भी आराम से सो सकती हूँ सानवी को लेके। यहाँ पे इसको पकड़ के चढ़ने के लिए कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और सानवी खूब इंजॉय कर रही है, खूब ज्यादा। तो यहाँ पे मैं स्वीट पोटैटो को बॉईल करके मैश करके सानवी को खिला रही हूँ। इसका रेसिपी मैं शूट की थी, लेकिन आईफोन में उतना ज्यादा स्टोरेज नहीं रहता है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली खाली कर दीजिए, तो उनसे गलती से डिलीट हो गया। फिर सानवी को मैंने खिला दिया। अब हो गया है नेक्स्ट डे, सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। अपने इसमें आ गई है खेलने के लिए, उसके पापा पी रहे हैं चाय, मुझे भी दे चुके हैं चाय। खेलो, ये बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स, आप लोग भी मंगवा लीजिएगा। लेकिन ये मुझे देख लेती है ना, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, हमको आज तक पता नहीं चला क्या हो जाता है बाबू इसको। बाबू, मुझे देखने के बाद इसको क्या हो जाता है, मेरे से उसका नजर नहीं हट रहा है। देखिए ये मेरे को इतना पहचानने लगी है ना, क्या बताओ। अब मैं पहले इसको खाना बना के खिलाऊंगी, उसके बाद काम करूंगी। तो फ्रेंड्स मेरी आवाज़ को इग्नोर ही कीजिएगा क्योंकि कुछ दिन से ना मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी की वजह से आवाज़ ही नहीं अच्छे से निकल रहा है, बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जा रही थी, सानवी सुबह जल्दी उठ गई थी तो इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में जा रही थी। और 8 बजे के आसपास मैं इसको ब्रेकफास्ट आज दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल्दी उठ गई थी। और इसको मैं खिला के सुला दूंगी। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में 2 चम्मच सेरेलेक डाल लिया है, जो होममेड मैं घर में बनाती हूँ। और मुझे कॉमेंट्स भी सेरेलेक नहीं देती क्या, तो बाहर वाला मैं नहीं देती हूँ, होममेड देती हूँ। क्योंकि सानवी के डॉक्टर से मैंने एक बार पूछा था तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, बोले आप जो दे रही हो होममेड वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप वही दो, बाहर वाले में केमिकल होता है। और यहाँ पे मैं हाफ मैंगो ऐड करती हूँ, सानवी को ना मैंगो बहुत पसंद है, वो बहुत इंजॉय करती है मैंगो, तो सुबह के टाइम में मैं उसको दे देती हूँ। तो एक और कॉमेंट्स आया था कि दीदी आप सानवी का मिल्क शेड्यूल शेयर कीजिए, तो इस ब्लॉग में मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो सानवी को मैंने खिला के सुला दिया था, आराम से ये सो गई थी। फिर मैंने हॉल की क्लीनिंग की, सारा झाड़ू पोछा सब हो गया था, सानवी का कपड़ा भी धुल चुका था तो वो भी डाल दिया। और आजकल ना खाने की वजह से इतना ज्यादा कपड़ा गंदा करती है, दिन में 2 3 4 तो गंदा कर ही लेते हैं। और हस्बैंड घर पे थे तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट में चीला बना रही थी। और सानवी का बॉटल वगैरह सारा वॉश हो चुका है, इतना सारा बॉटल मैं यूज करती हूँ सानवी के लिए, लेकिन सारा फिलिप्स का ही है। फिलिप्स का बॉटल बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए। मैंने मिमी का भी मंगाया है स्टील वाला बॉटल, बट सानवी उसमें दूध नहीं लेती है, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मिमी ब्रांड तो अच्छा है लेकिन सानवी उसमें मिल्क नहीं लेती है, उसका आदत हो चुका है, वो फिलिप्स के बॉटल में ही लेती है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चीला, क्योंकि सुबह के टाइम ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो हस्बैंड का ब्रेकफास्ट जिस दिन बनाना रहता है मैं सोचती हूँ इजी बना दूँ, तो यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ। इसमें खूब सारा वेजेस ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें प्याज डाला है और गाजर डाला है, थोड़ा सा ही डाला है, और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बाबू को नाश्ता दे रही हूँ, वो नाश्ता कर लेंगे, फिर मेरा काम आराम आराम से होते रहेगा। तो बाबू को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी, अपना चाय लेके बैठ गई थी सानवी को मिल्क देने के लिए। और सानवी का एक आदत है, वो नींद में मिल्क लेती है। मुझे पता है कि नींद में बच्चे को मिल्क नहीं देना चाहिए, बट सानवी को ना ये आदत हो चुका है, मैंने बचपन से उसको ये आदत लगा दिया है, ये गलती मेरी ही है। किस किस के बच्चे नींद में दूध पीते हैं कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। सानवी जितना जगह में नहीं पीती है उतना सोए में वो मिल्क ले लेती है। और अभी मैंने सानवी को दिया है 120 ml मिल्क। सानवी को मैंने ब्रेकफास्ट कराया था, उसके 2 घंटे के बाद मैंने मिल्क दिया है, तो सानवी आराम से मिल्क ले ली
थी तो फिर मैं आ गई थी यहाँ बेडरूम। सानवी ने मेरे कैमरा में ऑयल लगा दिया था इसीलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आ गई थी बेडशीट ठीक करने, झाड़ू पोछा सब तो हो गया था, सब कंप्लीट हो गया था। थोड़ी सी डस्टिंग बाकी थी, जैसे बेडशीट ठीक करना था। और मुझे ना ये बेड वगैरह पोछना भी रहता है क्योंकि सानवी अब खड़ी हो जाती है इस पर, तो कोई चीज़ वो मुँह से ही ज़्यादातर वो टच करती है। यहाँ पे मैंने बेडशीट झाड़ लिया था और पिलो कवर मुझे सेम नहीं मिल रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, तो मैंने अलग चेंज करके लगा दिया है। और अब मैं आ गई थी क्लीनिंग करने, तो यहाँ पे मुझे बेड पोछना था क्योंकि सानवी बार बार इस पे खड़ी हो जाती है। वैसे मुझे डेली इस सब को पोछने की आदत है, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, मैं बहुत कम ही शेयर कर पाती हूँ, लेकिन मैं डेली ये सब काम करती हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उनको भी पता ही होगा। सानवी खेल रही थी, उठ गई थी, मैं सुला के गई थी, सानवी उठ गई थी, तो अब ये सोने वाली थी नहीं तो मैं सोची थी पहले मैं नहा लूँगी, फिर सानवी का मसाज करूँगी, फिर सानवी को नहलाऊँगी। लेकिन सानवी उठ चुकी थी तो मैं सोची सबसे पहले खाना ही बना लेती हूँ, उसके बाद सानवी को नहलाऊँगी। आज थोड़ा सा रूटीन मेरा आगे पीछे हो रहा था क्योंकि सानवी बार बार सो रही थी, बार बार उठ जा रही थी। तो पहले मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं सानवी का मालिश करूँगी। एक बार सानवी का मालिश मैं सुबह कर चुकी हूँ, वो मैंने सूट नहीं किया। और दाल चावल मैंने रख दिया था। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अपनी फेवरेट सब्जी, इसका रेसिपी भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे फेवरेट सब्जी में से एक सब्जी है बैगन की सब्जी, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। तो आज मैं बैगन बड़ी की सब्जी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं उनके लिए आलू और बड़ी डाल दूंगी तो वो खा लेंगे। वैसे भी वो सब्जी कम खाते हैं, दाल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो दाल भी बन रहा है, चावल भी बन रहा है। तो मैं एक साथ सारा काम कर रही हूँ क्योंकि सानवी फिर उठ गई है, परेशान ना करने लग जाए। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल और फिर यहाँ पे बड़ी डाल दी हूँ। अगर आप लोग बड़ी नहीं खाते हैं तो आप लोग ऐसे सिंपल आलू बैगन का भी सब्जी बना सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी फ्राई हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा, तेजपत्ता और हींग का तड़का डालेंगे। और बैगन की सब्जी मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ को पसंद आती है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पे मैंने हींग डाल दिया है और यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को मैंने कट करके रख लिया था, वो डाल दी हूँ। इसको बस 2 मिनट के आसपास मैंने ऐसे फ्राई किया है। उसके बाद मैंने आलू बैगन को साथ में ही ऐड कर दिया है। ये सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हाथ का सबका अपना अपना हाथ का भी स्वाद होता है। तो यहाँ पे मैंने सबको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक, हल्दी और इसको ढक करके छोड़ दूंगी जब तक आलू और बैगन गल ना जाए। बैगन तो तुरंत गल जाता, आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैंने ज़्यादा आलू डाला है क्योंकि बाबू खाएंगे तो वो बैगन नहीं खाते, तो मैं उनको आलू बड़ी दे दूंगी। नमक हल्दी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। मैं 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दी थी लो फ्लेम पे, तब तक बैक टू बैक मैं काम करते रही हूँ। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गया था। सबसे पहले मैं मसाला डालती हूँ, जिसमें मैंने डाला धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला और सब्जी का मसाला जो आता है कैच, वो डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची डाला है। और इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। और सबसे अच्छा होता है सब्जी में जितना अच्छे से उसको भुनिए ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। और फ्राई करते टाइम मैंने बड़ी भी ऐड कर दिया है। अब इसको 10 मिनट तक मैं चलाते हुए भूनूंगी अच्छे से। मसाला जब तक नहीं फ्राई हो जाएगा तब तक इसको फ्राई करूंगी। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे बता रही हूँ, सब्जी में रेसिपी शूट कर रही थी लेकिन बीच में मैंने बंद कर दिया था, गैस भी ऑफ कर दिया था। सानवी रोने लग गई थी, पॉटी कर दी थी, तो मैं चली गई थी उसको नहलाने के लिए, मालिश करने के लिए। तो जैसे ही आधा सब्जी बना था मैंने बंद कर दिया था, बट एडिटिंग में मैं एक साथ डाल दी हूँ ताकि आप लोग को समझ आए कि सब्जी की रेसिपी क्या है। लेकिन बीच में मैं सानवी को नहलाई हूँ, मालिश की हूँ, वो थोड़ा सा लेट में दिखाऊंगी। फ्राई जैसे ही हुआ मैंने ग्रेवी डाल दिया था अपने हिसाब से। और यहाँ पे देखिए कितना टेस्टी सा सब्जी बन के रेडी हो गया है। 10 मिनट इसको मैंने ढक के कुक कर लिया था। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना रेडी हो गया है। और दाल यहाँ पे मैंने आज पालक वाली दाल बनाई है, इसमें पालक डाल दिया था, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। लहसुन का तड़का लगा दिया है। तो आज का सिंपल सा खाना है, दाल चावल और सब्जी, बैगन की सब्जी। तो बहुत टेस्टी सा खाना है। तो ये मैंने बीच में शूट किया था। सानवी को यहाँ पे मैं मालिश करने लगी हूँ, फिर मैंने सानवी को नहलाया है। यहाँ पे ये बीच का क्लिप है, सब्जी के बीच का क्लिप, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे ऐड कर रही हूँ। यही होता है, बच्चा अगर उठ जाए और पॉटी वगैरह कर दे तो आपको सारा काम वहीं पे छोड़ के इसको करना पड़ता है। फिर सानवी को रेडी किया नहला के, और इसके लिए मैं बना रही हूँ लंच में गाजर और एप्पल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। आज मैं इसका प्यूरी दूंगी सानवी को लंच में, क्योंकि सुबह मैंने इसको दिया था ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा हैवी दिया था, तो दोपहर के टाइम में मैं कुछ लाइट सा इसको देती हूँ। और एप्पल गाजर की प्यूरी बन के रेडी हो चुकी थी। इस तरीके से मैं बनाती हूँ ताकि सानवी इजीली इसको खा पाती है। और ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सानवी इसको इतना शौक से खाई ना, पूरा सानवी ने फिनिश कर दिया था। उसको हो रहा था मम्मा मुझे और दे दे। यहाँ पे सानवी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे सानवी को मैंने खिला
खिलाने लगी हूँ। सानवी को खिला के मैंने इसमें छोड़ दिया था खेलने के लिए। तब तक मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा के आई, मुझे हेयर वॉश भी करना था। उसके बाद पूजा पाठ किया, फिर यहाँ पे मैंने लंच लगाया सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बहुत ही ज़्यादा आज लेट हो गई थी, देख सकते हैं यहाँ पे बज चुका है 4। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था। तो कैसा लगा ब्लॉग, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।